मेरा ये मानना है कि बिला शुबा हम जितनी कृतज्ञता व्यक्त करें अपनी जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीमा सुरक्षा बल और इस काम में हमारे जो राज्य की पुलिस बल है वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। ये रातों को जागते हैं ताकि हम रात में सो सकें। ये -40 डिग्री से लेके +48, 49 तक सख्त सर्दी और उतनी ही सख्त गर्मी, उसमें पूरी निष्ठा के साथ खड़े रहते हैं ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। लेकिन जो बात माननीय रामीन जी ने कही है, बात केवल सीमाओं को सुरक्षित रखने की नहीं। भारत एक प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति पर आधारित हमारी जीवन शैली, उसकी रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना सीमाओं की रक्षा करना। आंतरिक खतरे पैदा हो सकते हैं और ये कोई हमारे लिए नहीं, भारत के लिए। उन्होंने अभी मिसालें दी विदेशों की, सीरिया की, लेबनान की, यूरोप में कई कंट्रीज हैं जो आज उसी समस्या से जूझ रहे हैं। ना भारत ने कभी अपने दरवाजे किसी के लिए बंद किए, लेकिन जब कानून का उल्लंघन करके कोई आता है तो फिर खतरा तो महसूस होगा कि ये इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश तो नहीं। और हमारे यहाँ वो हुआ है। हम कितने दशक हो गए हैं जिसमें हमारे यहाँ आतंकवाद चल रहा है। ये पहली बार है पहलगाम की घटना के बाद जब हमने एक बहुत ही पहले भी उससे लड़े हैं, लेकिन जब पहली बार एक प्रभावी मैसेज, एक संदेश दिया कि अब बस बहुत हो गया, अब ने किसी चीज को सहन करने की भी कोई सीमा होती है। और अब इस तरह के हमलों को ये कहकर कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जबकि हमें पूरी दुनिया जानती है, यूनाइटेड नेशंस जानती है कि ये राज्य के द्वारा स्पॉन्सर किए हुए टेररिस्ट। तो पहली बार एक प्रभावी मैसेज हम जितना इसमें निश्चित तौर पर एक राजनीतिक नेतृत्व के साहस की जरूरत होती है। और हम अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक जबरदस्त मैसेज पूरी दुनिया को दिया। हमारा हम दरवाजे बंद करके बैठने वाली हमारी संस्कृति नहीं, लेकिन कानून का सम्मान होना चाहिए। जैसे फिर मैं कहता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, हमने बुद्ध दिया, हमने शांति और अहिंसा की बात की। लेकिन एक गलतफहमी दिमाग से दूर हो जानी चाहिए कि अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आक्रमणकारी के सामने हम अपने आप को समर्पण करें। जहां ऐसी स्थिति आएगी वहां पर, गांधी जी ने भी कहा, जब वो अहिंसा की बात करते थे तो उन्होंने कहा कि अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होती। और हमारे यहाँ बहुत पहले भी कहा गया, अगरता चतुरो वेदा प्रश्ता सशरम धनु
इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। भारत ज्ञान की संस्कृति है, पहले तो हमारे पास पूरा ज्ञान होना चाहिए। जहां कहीं हमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना है, जहां कहीं हमें समस्याओं का समाधान करना है, पहले हमें, जिसे अंग्रेजी में सॉफ्ट पावर कहते हैं, ज्ञान की पावर, उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन दुनिया में वो लोग हैं, हम उसे झुठला नहीं सकते। दुनिया में वो लोग हैं जो संवाद की शक्ति नहीं, शक्ति के संवाद में विश्वास करते हैं। उनके लिए एक ही चीज है, क्या लॉजिक है, क्या कोई चीज रैशनल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। सिर्फ शक्ति का प्रयोग। तो ऐसे तत्वों का मुकाबला करने के लिए भी हमें अपनी क्षमता का विकास करना चाहिए। पहले हर संभव कोशिश अपनी ज्ञान की शक्ति से, और दूसरा उस पर असर ही नहीं होता तो फिर। और एक बात मैं आपसे कहूँ, मैंने पहले ही कहा, मैं लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बोल के ख़त्म कर रहा हूँ कि आम कोई भी राष्ट्र हो, राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित होती है जब हर नागरिक, हर व्यक्ति में ये चेतना होती है कि ये किसी और का काम नहीं है, ये मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सीमा पर खड़े हुए सिपाही की। और अगर वो इसके प्रति उदासीन हो जाए, उदासीन होना क्या है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह अपनी बात नहीं कह रहे हैं, किसी के मुंह से जो उस वक्त, जो उनके ज़माने में जो भावना व्याप्त रही होगी, उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। कह रहे हैं, कोई नहीं रफो हमें कहा। हमारे यहाँ एक ऐसी स्थिति बन गई थी जहाँ आम आदमी में उदासीनता थी। वो कहता था, राजा कोई भी बने, मुझे तो यही काम करना है, लिहाजा मुझे अपनी जान लगाने की क्या जरूरत है। वो उदासीनता अगर आ जाए तो चाहे जितने सशक्त आपके पास सेना हो, पुलिस बल हो, फिर सुरक्षा खतरे में रहे। आज के इस आयोजन का उद्देश्य जो मुझे लगता है वो ये है कि आम आदमी के अंदर अपनी उत्तरदायित्व के प्रति चेतना पैदा होनी चाहिए। वो चेतना की अभिव्यक्ति हम अपने सैनिक बलों के, पुलिस बलों के प्रति भी कृतज्ञ हैं, वो भी दिखाना चाहिए। हम अपनी भी जिम्मेदारी कर, जैसा भी माननीय राज्यपाल जी कह रहे थे, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए भी पूरी तरह तैयार, तत्पर। और मुझे विश्वास है कि इस सभा के माध्यम से वो चेतना पैदा होगी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।